पिछले कल 6 अगस्त 2023 को जो वो स्वाधीनता सेनानी एवं समाज सुधारक राष्ट्रगुरु श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की जो वो पुण्यतिथि जो वो मनाई गई। तो चलिए इस वीडियो में जो वो बात करेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो वो कौन थे, क्यों जो वो इनको 1905 का जो बंगाल का निर्माता भी इनको कहा जाता है, एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या क्या जब इन्होंने किया, आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद क्या हुआ, क्यों जो वो इन्होंने अपनी आयु गलत बताई। तो मतलब कि आयु जो वो गलत तो नहीं बताई, बाद में जो वो केस हुआ इन पर तो वो केस जीते भी। तो इन्होंने अपनी आयु जो वो गर्भ धारण के समय से जो बताई। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब पैदा होता है बच्चा तो उस दिन से जो वो अपनी आयु जो उस दिन को जो हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी गर्भ धारण के समय से। तो इनकी बात करेंगे, काफ़ी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड जो वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सोचा इनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर जो वो डिटेल में देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1848 को। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता, CALCUTTA। आज जो कोलकाता है वो पहले कलकत्ता कहलाता था। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलकत्ता जो अब कोलकाता, और मृत्यु हुई थी इनकी 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में जो इनकी मृत्यु हुई थी। और अभिभावक का मतलब है उनके पेरेंट्स। ठीक है, उनके पिता का नाम था डॉक्टर दुर्गाचरण बनर्जी। आगे कर्मभूमि लिखा है, भारत प्रसिद्धि जो वो स्वाधीनता सेनानी और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे कई बार। विशेष योगदान क्या है कि भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। नागरिकता भारतीय। संबंधित लेख जो वो इन्होंने लिखे, बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार जो वो ये अध्यक्ष रहे, इसलिए जो वो कब कब रहे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की इन्होंने, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था, और बाद में जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वो एक बहुत बड़े नेता भी बन गए। थोड़ा पीछे चलते हैं। इनकी जो ग्रेजुएशन है वो हुई है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जो इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड भी गए और क्वालिफाई भी किया। 1868 के आसपास की बात है, 1868 में। अगर मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट जो वो और बताऊँ तो 1868 को जो वो इन्होंने एक भारतीय ने जो वो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो वो क्वालिफाई किया। ठीक है, लेकिन 18 अगर हम पिछले साल देखें यहाँ पे 1867 को, तो 1867 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो वो आईसीएस बनने वाले पहले भारतीय जो वो इनसे पहले बन चुके थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद जो वो बहुत कुछ जो वो मतलब कि आईसीएस बनने के बाद जो वो बहुत विवादित जो वो इनका कार्यकाल रहा, और इनको जो बर्खास्त भी किया गया, क्योंकि इन्होंने जो अपनी आयु जो वो गलत बताई थी। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी आयु जो वो गर्भ धारण के समय से जो वो बता दी थी। फिर इन पर जो वो केस हुआ और लास्ट में जो वो जीते भी। ठीक है, लेकिन बाद में जो इनको आईसीएस से जो वो निकाल दिया गया, और फिर जो वो 1875 में जो वो ये भारत लौट गए, और प्रोफेसर के रूप में जो इन्होंने अपना योगदान दिया। प्रोफेसर जो वो कहाँ पे रहे पहले, ये जो वो मेट्रोपॉलिटन जो इंस्टीट्यूट था पहले, पिछली पिछली मतलब कि उस टाइम की बात है, जो आज विद्यासागर कॉलेज के रूप में जो वो है। और उसके बाद जो वो रिपेन कॉलेज जो आज सुरेंद्रनाथ कॉलेज की मतलब कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उन्होंने अपनी प्रोफेसर के रूप में जो काम किया। आगे क्या, अध्यापक के रूप में उन्होंने अपने छात्रों को देशभक्ति और सार्वजनिक सेवा की भावना से अनुप्राणित किया। ठीक है, मैजनी के जीवन और भारतीय एकता सदृश विषयों पर उनके भाषणों ने छात्रों को बहुत उत्साह पैदा किया, राजनीति में भी भाग लेते रहे। और 1876, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, 1876 भारत लौटने के 1 साल के बाद ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, और 1883 में कलकत्ता के प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे लिखा है, राष्ट्रीय एकता का जो इन्होंने प्रयास किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में यह पहला प्रयास था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये भी क्वेश्चन जो अपने आप में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल, ठीक है,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें विलय कराने में प्रमुख जो वो इनका भी योगदान था और उनकी गिनती कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में जो वो होने लगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 में पूना में हुए 11वें अधिवेशन और 1902 में अहमदाबाद में हुए 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर से बात करते हैं। इन्होंने 1885 में पूना में जो 11वां अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता की और 1902 में अहमदाबाद में 18वां अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता जो इन्होंने की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। 1870 अच्छा ये तो पिछला, हाँ 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, किंतु बंगभंग की समाप्ति चाहते थे। जो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं थे। 1913 में उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी चुना गया और 1919-20 ईस्वी के गांधी प्रणीत आंदोलन का उनको जो वो समर्थन मतलब उन्होंने समर्थन नहीं किया। 1921 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब मिली इनको? 1921 में। और 1921-23 में बंगाल सरकार के मंत्री भी ये रहे। थोड़ा बंगाल के विभाजन की बात करते हैं। उन्होंने एक जो कर्जन थे उस टाइम, लॉर्ड कर्जन, तो भारत में जो इन्होंने कई सारे तीव्र आंदोलन चलाए, किंतु बंग विभाजन विरोधी आंदोलन में तोड़फोड़ तथा असंवैधानिक तरीकों से के जो विरोधी बंगाल विभाजन के बारे में उन्होंने कहा, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किए गए हैं। स्वदेशी के बारे में उनका विचार था कि स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार और बीमारी से बचा सकता है। स्वदेशी का व्रत लीजिए, अपने विचार, कर्म और आचरण में स्वदेशी का उपभोग करें। उक्त कानून पास हो जाने पर उन्होंने कॉरपोरेशन में भाग लेने से इनकार किया और बंगाल के विभाजन का भी जो विरोध किया। आगे लिखा है कि वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, ठीक है, और दिल्ली को जो वो कलकत्ता से दिल्ली जो वो हमारी कैपिटल बन गई, रद्द कर दिया गया। 1911 में हमारा जो बंगाल का विभाजन था, सुरेंद्र नाथ की एक बहुत बड़ी जीत हुई यहाँ पे। लेकिन इस समय देशवासियों का एक नया वर्ग पैदा हो गया था जिसका विचार था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन विफल सिद्ध हुआ और भारत में स्वराज प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो वो संबंध विच्छेद हो गया और इन्होंने जो वो पुराने नेताओं के साथ लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, लेकिन जन समर्थन प्राप्त नहीं कर सके। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नई बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हो गए और 1921 में कलकत्ता म्यूनिसिपल बिल को विधानमंडल से पास कराया और लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून निरस्त हो गया। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। आगे जो वो लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माता भी इनको कहा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही शुरुआत की थी, इस समय बहुत विकसित हो गया था और देश के लिए कानून बनाने और देश के प्रशासन में अधिक हिस्सा दिए जाने की जिन मांगों के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 50 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष किया, उन मांगों की पूर्ति से अब देशवासी संतुष्ट नहीं थे। वे अब स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ की कल्पना से परे थी। उनकी मृत्यु जिस समय हुई उस समय उनकी गिनती देश के लोकप्रिय नेताओं में नहीं होती थी, किंतु इसमें संदेह नहीं कि वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माताओं में से थे जिनकी स्वाधीन भारत एक देन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से जो वो सहमत नहीं थे। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण कानूनी उपलब्धियों के बावजूद उन्हें पहले की भांति देशवासियों का समर्थन नहीं मिल सका और वे 1923 के चुनाव हार गए और तदुपरांत 6 अगस्त, ठीक है, आज वो 7 अगस्त है, ठीक है, 2023 चला हुआ है, ठीक है, तो 6 अगस्त 1925 में अपनी मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन से प्राय अलग रहे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 अगस्त को, तो इसलिए जो वो हम लोग इनके 6 अगस्त को जो वो इनकी पुण्यतिथि जो वो मना रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।